हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान ने संभाला पीजीआई नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष का पद। डॉक्टर जोगिंदर पाल चुग 40 वर्ष की सेवा के उपरांत 31 मई को हुए विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के नवनियुक्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा उनका प्रयास रहेगा कि वे दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के समक्ष बनाएंगे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मालॉजी विभाग। डॉक्टर चौहान ने कहा चिकित्सकों की तय कर दी गई है जिम्मेवारी। समय समय मरीजों की आंखों की जांच करेंगे। हर मरीजों की आंख बचाने की होगी पूरी कोशिश। रोहतक पीजीआईएमएस का क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान रोहतक ही नहीं अपितु पूरे देश व प्रदेश में अपनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। पीजीआईएमएस के इस नेत्र रोग विभाग में नेत्र रोगों के इलाज में काम आने वाली सभी अत्याधुनिक मशीनें हरियाणा सरकार व कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा, कुल सचिव डॉक्टर एचके अग्रवाल व निदेशक डॉक्टर रोहतास यादव के प्रयासों से उपलब्ध हो सकी है। यहाँ आने वाले सभी मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह कहना है क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के नवनियुक्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान का। ध्यान रहे कि नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जोगिंदर पाल चुग 40 वर्ष तक मरीजों की सेवा करने के उपरांत 31 मई को विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सभी फैकल्टी सदस्यों, रेजिडेंट व विभाग के कर्मचारियों ने भावभीनी बधाई दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर चुग के दिशा निर्देशन में विभाग ने काफी तरक्की की है। डॉक्टर चौहान ने विभागाध्यक्ष का पद संभालते ही अपने विभाग के सभी चिकित्सकों के साथ एक अहम बैठक की और चिकित्सकों को आदेश दिए हैं कि अभी महामारी का दौर चल रहा है और इसमें कोरोना के साथ ब्लैक फंगस जैसी भयंकर बीमारी भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमें दिन रात मरीजों की सेवा के लिए एक करना होगा और प्राथमिकता के आधार पर हर मरीज को जांच कर उसका इलाज व ऑपरेशन करना है ताकि किसी भी मरीज को इलाज के अभाव में अपनी आंख न गंवानी पड़े। उन्होंने चिकित्सकों की जिम्मेवारी भी तय कर दी है जो समय समय पर मरीजों की आंखों की जाँच करेंगे। हर मरीज की आंख बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा, कुल सचिव डॉक्टर एचके अग्रवाल व निदेशक डॉक्टर रोहतास यादव का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई है वे उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और उनका प्रयास रहेगा कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मालॉजी विभाग को दिल्ली एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ के समक्ष लेकर जाऊंगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान बना था जिसमें अब 4 यूनिट में 13 फैकल्टी सदस्य कॉर्निया, रेटिना, ग्लूकोमा व आर्कोप्लास्टी की यूनिट चला रहे हैं जिसमें पूरे प्रदेश के साथ साथ आसपास के प्रदेश के लोग भी इलाज कराने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले ऑपरेशन के बाद मरीजों के एंडा ऑप्थाल्माटिस आंखों का इन्फेक्शन कॉर्निया में परेशानी आई थी। ऐसे में पूरे प्रदेश से यह मरीज अपनी आंखों का इलाज करवाने आए थे। उस समय डॉक्टर मनीषा नाडा और डॉक्टर जितेंद्र फोगाट ने अग्रणी भूमिका निभाई थी और करीब सभी मरीजों का सफल ऑपरेशन कर सभी की आंखें बचा ली गई थी। क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान रोहतक के विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर चेबी चुग के सेवानिवृत्त होने पर आयोजित विदाई पार्टी में डॉक्टर मनीषा राठी, डॉक्टर निभा पासी, डॉक्टर मनीषा नाडा, डॉक्टर उर्मिल चावला, डॉक्टर जितेंद्र फोगाट, डॉक्टर अशोक राठी व डॉक्टर सुमित सचदेवा के अलावा अनेक वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित थे। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर साहब आपको बधाई, आप विभागाध्यक्ष बने हैं नेत्र विभाग के, तो क्या क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? देखिए, ऐसा है कि मेरे से पहले डॉक्टर जोगिंदर पाल चुग जो सीनियर प्रोफेसर व हेड थे आरआईओ के, वो अपनी ज़िंदगी की अहम 46 साल सर्विस करके इस संस्थान में उसके बाद 31 मई 2021 को रिटायर हुए। उनके रिटायरमेंट पे भावभीनी उनको विदाई दी गई क्योंकि उनकी एक स्वच्छ छवि थी और उन्होंने संस्थान को काफ़ी बुलंदियों तक लेके गए। इससे पहले डॉक्टर खुराना ने बहुत काम अशोक खुराना जी, हाँ, डॉक्टर अशोक खुराना ने बहुत काम किया। उनकी बुक्स ऑल ओवर वर्ल्ड पढ़ी जाती हैं। उनको टीचर्स ऑफ टीचर भी कहते हैं। उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया था। डॉक्टर चांद सिंह धुल जो हमारे हेड रहे और डायरेक्टर भी रहे 6 साल के लिए इस संस्थान के, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत काम किया। तो ये बड़े स्तंभ थे। डॉक्टर सतवीर सिंह थे। ये 4 बड़े स्तंभ थे जो हमारे डिपार्टमेंट के
को इन्होंने नींव डाली और बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके गए। ये 2006 में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी बना था और सबसे पहले उसके हेड बने थे डॉक्टर चांद सिंह ढुल, 13 मार्च 2006 को बने थे। उसके बाद डॉक्टर खुराना, फिर डॉक्टर सतवीर, फिर डॉक्टर चुग, और डॉक्टर चुग के बाद 1 जून 2021 से हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ओपी कालरा जी ने इस पद के लिए मेरे को उपयुक्त मानते हुए ये पद मेरे को दिया। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर रोहतास यादव और हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर एच के अग्रवाल, उन्होंने वहाँ पर अपने ऑफिस में, वीसी ऑफिस में उनको भावभीनी। तो आपकी आप प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी इसमें? क्या क्या मतलब जो ब्लैक फंगस भी आजकल चला हुआ है उसके लिए क्या तैयार है? हाँ, मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग करी। हमारे डिपार्टमेंट में इस वक्त 13 फैकल्टी मेंबर हैं और 13 फैकल्टी मेंबर को 4 हिस्सों में बांट करके सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। स्पेशल क्लिनिक चलाते हैं, कोर्निया क्लिनिक है, ओकुलोप्लास्टी है, ग्लूकोमा है, रेटिना है, और सबको इस वक्त तो पेंडेमिक है, ब्लैक फंगस जिसको बोल रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, उसमें हमारे डिपार्टमेंट से डॉक्टर उर्मिल चावला नोडल ऑफिसर हैं और हमारे डिपार्टमेंट के बाकी कंसल्टेंट जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। करीब 115 पेशेंट दाखिल हैं, अब तो 150 हो गए। कितने इलाज हो चुका है ब्लैक फंगस का? हाँ, ब्लैक फंगस के सब ट्रीटमेंट में हैं, एडमिटेड हैं, ईएनटी में एडमिट हैं, आई में एडमिट हैं, साइकेट्री में एडमिट हैं, और हमारे डॉक्टर्स उनको सबको जो जहाँ पर भी दाखिल है उनको आँखों में क्या क्या प्रॉब्लम है वो जाके संभाल रहे हैं और उनका ऑपरेशन भी कर रहे हैं। और इससे पहले एक बार यहाँ पे एंडोप्थेल्माइटिस हुई थी, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था। कॉर्निया की बीमारी है ना? नहीं, वो रेटिना की बीमारी। रेटिना की, अच्छा। और उस टाइम भी पीजीआई के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने बेहतरीन काम किया था। यहाँ पे डॉक्टर मनीषा नाडा और डॉक्टर जितेंद्र फोगाट ने उस टाइम संभाल लिया था, किसी भी पेशेंट को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो मेरे पास बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है, एक से एक एक्सपर्ट है, और आई एम श्योर कि मैं इन लोगों का सहयोग मेरे को मिलेगा, मेरे को प्यार और सहयोग दोनों मिल रहे हैं। मेरी जो प्राथमिकताएं हैं वो हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि मैं ये चाहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वाइस चांसलर ओपी काला साहब और डायरेक्टर रोहतास यादव और एच के अग्रवाल जो रजिस्ट्रार हैं उनके आशीर्वाद रहेगा मेरे साथ, तो मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी को एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के समकक्ष लेके जाऊँगा। इसके अलावा ब्लैक फंगस जो हो रहा है उसमें मेरी कामना है कि सभी को हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे पाएँ और यहाँ पर डिपार्टमेंट की भी प्रोग्रेस हो और इंस्टीट्यूट का नाम हो प्रदेश में। अच्छा, कुछ दवाइयाँ हैं जो मतलब कि जो आंखें जो टेस्ट कराने आते हैं उनको मतलब कि ऑपरेशन की जरूरत हो, उस टाइम उनसे दवाइयाँ बाजार से मंगाई जाती हैं? देखिए, जो सरकार ने खरीद रखी है, संस्थान ने जो खरीद रखी हैं, उनमें से कोई भी दवाई बाजार से नहीं मंगाई जाती। कुछ दवाइयाँ स्पेसिफिक होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, ज़्यादा यूज़ होती हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि सभी पेशेंट को मिलती हैं। तो जब ख़त्म हो जाती है तो पेशेंट को देनी ज़रूरी है, तो फिर पेशेंट को बता दिया जाता है कि इस वक्त नहीं आ रही है, जब आ जाएगी हम नहीं मंगाएंगे, तो वो दवाई को मंगानी पड़ती है बाजार। ब्लैक फंगस को लेकर कल हमारे पास यहाँ पर 166 रोगी थे और हमने अब 3 वार्ड इसके लिए सिर्फ ब्लैक फंगस के रोगियों के लिए कर दिए हैं। इसके अलावा जो ब्लैक फंगस के अलावा जिन्हें कोविड की महामारी भी होती है, उन्हें या तो ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में रखा जाता है या ट्रॉमा सेंटर के बाकी वार्ड के अंदर रखा जाता है। तो इंजेक्शन के पीछे कमी बता रहे थे, तो उसको लेके क्या? हाँ, इंजेक्शन की कुछ कमी है, लेकिन मुझे ये पता चला है कि पिछले 1-2 दिन के अंदर जो इंजेक्शन हमें भारत सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं तो उसकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है, और ये उम्मीद है कि आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर जो इंजेक्शन्स की संख्या है वो और बढ़ेगी।